हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 750 को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और शायद पहला क्वेश्चन आपको आता भी होगा कि भाई जो परमाणु अनुसंधान है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसने सबसे पहला जो कंप्यूटर विकसित किया था, डेवलप किया था, ये कौन सा किया था। तो यहाँ पे इन्होंने जो विकसित किया था वो किया था अनुपम को। ये बात शायद सभी को पता होगी। तो ये बार्क ने इसको डिज़ाइन किया था। बाकी देखिए परम तो यार बहुत रटा वैसे क्वेश्चन है। परम 8000 वाला आपके पास रहता है। जो बिल्कुल नए हैं शायद जिन्होंने तैयारी नहीं की तो शायद उन्हें ये पता ना हो, लेकिन ये सभी को पता होता है। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और ये सीडैक पुणे ने डिज़ाइन किया था, सीडैक पुणे में है, और ये 1991 का ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक 1986 वाला आता है। इस 1986 में आपके पास नाल ने, ठीक है, नाल ने नेशनल एरोनॉटिकल मैं कह सकता हूँ लैबोरेटरी, इन्होंने एक कंप्यूटर विकसित किया था जिसका नाम है आपके पास फ्लो सॉल्वर। ठीक है, तो इसको कभी कभार आ जाता है ऐसे सिंपल से ना, जैसे यहाँ पे कुछ डिफरेंट वे में दे दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं। एक आपके पास आता है पेज सीरीज, कि यार जो पेज सीरीज है उसका जो रिलेशन है, जो संबंध है वो किससे है। तो जो ये पेज सीरीज है ये आपके पास पेज सीरीज़ एक सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ है। और इसका जो निर्माण था, ये एक ग्रुप होता है, हैदराबाद का कोई ग्रुप है अनुराग नाम से, तो उन्होंने ये किया था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डेटा के प्रेषण की गति मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डेटा को सेंड करना है। ठीक है, मतलब जब भी आप डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, डेटा ट्रांसमिट करेंगे, तो उस टाइम पे जो आपका स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है। तो वो आपके पास होती है बिट प्रति सेकंड में। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए आपके पास एक क्लॉक स्पीड होती है, या फिर मैं सीपीयू की स्पीड बोलो, या फिर प्रोसेसर की स्पीड आप इसे बोलो, या फिर सिंपल अगर कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है। तो फिर आपका जो इसमें आंसर बनता है वो बनता है आपका गीगा हर्ट्ज में। ठीक है, गीगा हर्ट्ज में आपके पास जो है कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है गीगा हर्ट्ज में वो होती है। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन इससे जो पूछे जाते हैं। बाकी कुछ देखिए जैसे आप पढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर। तो यहाँ पे फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में भी एक पीको सेकंड के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है डेटा का ट्रांसमिशन वगैरह किया जाता है। लेकिन अभी के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि यार बिट प्रति सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में इतना बिट जो है ट्रांसफ़र जो होता है उसी को हम कहा जाता है कि भैया हमारा जो डेटा है वो इस यूनिट में सेंड हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर वायरस जो किसी को नष्ट करता है, तो कंप्यूटर वायरस किसको नष्ट करेगा। देखिए भैया हार्डवेयर को तो नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हार्डवेयर और उपकरण ये तो चलिए एक ही जैसे एक चीज़ हो जाती है। हार्डवेयर का मतलब सिंपली आपके पास क्या होता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो वायरस होता है वो करता है आपके पास प्रोग्राम को नष्ट। ठीक है, प्रोग्राम जो आपके पास क्या होते हैं, आपके इनसाइड द कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप सॉफ्टवेयर भी बेसिकली कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है आपके पास प्रोग्राम, इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में जब भी बात होती है तो सॉफ्टवेयर वाला जो पोर्शन है इसमें तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रहता है इसमें आपके पास रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा यहाँ पे जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल थोड़ा सा शॉर्ट लिखूंगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक यहाँ पे आपके पास आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने में प्रयुक्त होते हैं या यूज़ किए जाते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं, जो कंप्यूटर होता है हमारे पास, इस कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपके पास मैं कह सकता हूँ कंपाइलर। देखिए अभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया कंपाइलर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ में असेंबलर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, असेंबलर जो लैंग्वेजेस को जो चेंज करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबली लैंग्वेज को। इसी टाइप से आपके पास इंटरप्रेटर आ जाता है। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि भैया कंपाइलर क्या है, आपके असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। इसी टाइप से जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, देखिए ये कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। और ये यूज़र को किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, या फिर मैं कहूँगा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी टास्क को, आप इसे कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में मदद करता है। जैसे हमारे पास वेब ब्राउज़र इसका एग्जांपल हो जाता है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा जैसे आपके पास सिंपल ना ये मीडिया प्लेयर जैसे वीएलसी वगैरह होते हैं, ये भी सारे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। तो आप देखो मीडिया प्लेयर ओपन करोगे तो भैया गाने ही सुनोगे, सीधी सी बात है। वेब ब्राउज़र ओपन करोगे तो भैया इंटरनेट वगैरह एक्सेस कर सकते हो आप। तो ये इस टाइप से हैं सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। और यहाँ पे एक तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वह है आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
ये यहाँ पे यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बेसिकली कंप्यूटर की सिक्योरिटी के पर्पज़ से या कंप्यूटर की जो फाइल वगैरह होती है मैनेजिंग, आप कह सकते हैं इसके काम आता है कि कंप्यूटर को सिक्योरिटी बताना है, उनकी मैनेजिंग करनी है। और इसके एग्जांपल आपके पास क्या होते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस ऑब्वियस सी बात है ना भैया, कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, तो ये आपके पास कैसा है, एक यूटिलिटी, ये आपके पास सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको यहाँ पे समझ में आएगी। बाकी जैसे देखिए क्लीनर वगैरह भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो आपके पास जो करते हैं, जो ऐसे रिडेंट जो फाइल्स होती हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो फाइल्स बन जाती हैं, तो उनको क्लीन करने का बेसिकली काम आता है। तो ये होते हैं आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जा रही थी। सॉफ्टवेयर वो होते हैं भैया जिसे आप टच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। सॉफ्टवेयर के बहुत डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको नहीं पता, जैसे विंडोज़ आपके पास जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आपके पास विंडो एक्सपी वगैरह जो आती थी, ठीक है। अब वैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइनक्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारे आपके पास क्या है, प्रोग्राम्स हैं जिस पे आपका क्या होता है, कंप्यूटर रन करता है, इजी बनाता है कंप्यूटर को यूज़ करना। बाकी देखिए प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये तो आपके पास हार्डवेयर के एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। 91 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बताना था आपको समान पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है। समान पैटर्न का मतलब एक जैसे कौन दिख रहा है, एक जैसे कौन दिख रहा है, इसके जैसे कौन दिख रहा है। अब देखिए जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में भी आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों को दिमाग में भी नहीं आएंगी वो चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, देखिए आप एक तो ये सोच सकते थे यार कि समान पैटर्न क्या हो सकता है। समान पैटर्न आपका कुछ ये हो सकता है कि यहाँ पे एक सर्कल है, देखिए यहाँ पे सारी लाइंस हैं, ये लाइन से बना है, ये लाइन से बना है, ये सर्कल से बना है। तो मैं सोचता यार यहाँ पे मुझे क्या एक्स्ट्रा क्या यूज़ करूँ मैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ये सोचें कि यहाँ पे सर्कल मैं यूज़ ना करूँ तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। चलिए, मुझे लगता है बहुत सारा कोई समझ नहीं आई होगी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सिंपल से आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया आपको ये चेक करना है कि इनके जैसे कौन से आपके पास यहाँ पे ये जो पिक्चर्स हैं वो हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल में 1 2 3, इसमें 3 पार्ट्स हैं। बाकी अगर आप सभी में देखोगे ना तो इसमें सब में 2 2 पार्ट्स हैं। देखिए अब यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं, इसमें भी 2 पार्ट हैं, इसमें भी 2 पार्ट हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है अब इनमें से कौन सा हम चूज़ करें। अब आप ऐसे भी नहीं कर सकते यार कि इस टाइप से कुछ और ले लो यहाँ पे, है ना, ऐसे भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपने एक चीज़ तो फाइंड आउट की होगी यार, यहाँ पे जो है आपके पास 2 पार्ट हैं, तो ये वाला तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पे जो 2 पार्ट्स हैं ये सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे ये वाला इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, केवल आपके पास सी वाला ऑप्शन ही ऐसा है जहाँ पे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो इसका मतलब आंसर नंबर सी आपका ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है क्या, इवन आंसर सी ही होगा। बाकी इसके अलावा क्या पता, हो सकता है कि आपने कोई और लॉजिक लगाया हो जिससे भी आपका जो आंसर सी आ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि लॉजिक और भी हो सकते हैं। 92 की बात करेंगे और इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है, देखिए जो ये पैटर्न है इसको सिंपल ऐसे लिखो। 8 लिखा मैंने यहाँ पे ऐसे, 8 हो गया। अब ये जी की जगह पे रिप्लेस करना है। यहाँ बोल रहा है जी का जो मतलब है वो है आपके प्लस, तो मतलब जी की जगह यहाँ पे प्लस लिख लो। फिर यहाँ पे 36 है तो 36 को 36 ही लिखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको देखना है एफ की जगह क्या लिख सकते हैं। एफ का अर्थ बोला यहाँ पे डिवाइड का साइन लिखना है, तो एफ का मतलब होगा यहाँ पे डिवाइड का साइन। फिर आप 6 ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास एच का मतलब क्या होता है आपके पास नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आप नेगेटिव लिख सकते हैं। फिर आपके पास 6 ऐसे आ जाएगा सेम। और यहाँ पे ई का मतलब आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखिए, ठीक। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल बोर्ड मास रूल क्या कहता है भैया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, फिर ऑफ को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना ये दोनों नहीं है। फिर उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब भाग वाला सॉल्व करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, 8 को ऐसे रहना देना है, यहाँ पे प्लस आप ऐसे रखेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाई 6, तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। माइनस यहाँ पे उसके बाद सॉल्व करना है आपको, इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। 6 × 3, अब क्या करना है, देखो डिवाइड हो गया सॉल्व, अब मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 × 3 करना पड़ेगा, यानी आप ऐसे लिखेंगे कुछ 8 + 6, 6 × 3 आपके पास हो जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसके बाद एडिशन करेंगे, तो आप एडिशन कर लो 8 + 6 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14 - 18, और फाइनली आपके पास जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो मिलेगा -4। तो -4 इज द राइट आंसर। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। चलिए तो 93 क्वेश्चन की तरफ। 93 क्वेश्चन में आपके पास कुछ ABCDEFGH कुछ गोलाकार लोग हैं, और गोलाकार मतलब गोलाकार टेबल में बैठे हुए, तो एक गोलाकार कोई टेबल बना दीजिए। ये गोलाकार टेबल हो गई, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बनाना है, कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7
8 8 लोग हैं, इसको आगे की तरफ बना दीजिए जैसे 1, इनका मुंह आगे की तरफ होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 8। तो ऐसे 8 लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे सिंपल से आपको करना है क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहिए। जैसे यहाँ पे बोला है कि भैया जो मेरे पास जो एच है वो ई के दाईं ओर है। अब यहाँ पे कहीं भी आप एच रख लो, कहीं भी आप फिलहाल के लिए ई रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं भी मैं पोजीशन पुट कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, माना मेरे पास जो एच है, एच की पोजीशन मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। एच ई के दाईं ओर से तीसरा है, यानी ई मेरा कहीं यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए ई के दाईं ओर तीसरा मतलब पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और एच मेरे पास तीसरी पोजीशन पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपको समझना था वो यहीं पे समझना था कि एच ई के दाईं ओर तीसरा है जो डी का निकटतम पड़ोसी है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये एच के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशन मेरे पास ई के लिए है। तो यहाँ पे ये ई के बारे में बात हो रही है कि जो डी है मेरा वो ई का निकटतम पड़ोसी है। यानी यहाँ पे जो डी है, डी मेरा यहाँ पे भी आ सकता है और ध्यान रखना यहाँ पे भी आ सकता है। आप दोनों जगह डाल के देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं अभी फिलहाल जो डी की पोजीशन है वो अभी के लिए यहाँ डाल रहा हूँ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। यहाँ पे बोल रहा है जो ई है वो सी के दाईं ओर से दूसरा स्थान है। जो ई है वो सी के दाईं ओर से दूसरा स्थान है। ई मेरा यहाँ पे है तो ऑब्वियस सी बात है भैया सी मेरा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मेरा ई मेरा दाईं ओर दूसरा है सी के, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, दाईं ओर दूसरा आ गया, ये सही बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो बी है वो जी के ठीक बाईं तरफ है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी जी कहीं भी नहीं है, तो इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ा सा स्टार मार दे दो, सो दैट के भी हमें पता हो कि हमें वापस आना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को समझिए, जो डी है वो बी के बाईं ओर दूसरा है। जो डी है वो बी के बाईं ओर दूसरा है, यानी यहाँ पे बी बाईं ओर दूसरा, यानी मतलब बी यहाँ पे आ रहा होगा, इस वाली पोजीशन में बी आ रहा होगा, क्योंकि बी जो डी है वो बाईं ओर दूसरा है, बी के तो मतलब पहला और दूसरा ये यहाँ पे आ गया। जो एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है, कौन भैया, बी के बारे में बात हो रही है। एफ के दाईं ओर चौथा है, यानी मेरे पास जो एफ होगा कहीं यहाँ पे होने वाला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, एफ यहाँ पे नहीं आएगा। डी बी के बाईं ओर, जो एफ के दाएं ओर चौथा है, तो एफ मेरा कहाँ पे आने वाला है, डी बी के बाईं तरफ है, जो एफ से चौथा। अच्छा अच्छा ओके, बी ना मतलब सॉरी, ये एफ यहाँ पे नहीं आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना बी है एफ के दाईं ओर चौथा, तो मतलब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा आ गया यहाँ पे बी का पोजीशन, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात इस पूरे क्वेश्चन में यही है कि भैया यहाँ पे जो कंडीशन बन रही ना, ये बी के लिए बन रही है, क्योंकि बी कंडीशनेबल है। तो यहाँ पे एफ की जो हमें चीज़ें देख रहे हैं कि दाईं ओर है, बाईं ओर है, वो बी के रिस्पेक्ट में ही हमें देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन था जो बी है वो जी के ठीक बाईं तरफ है। किसकी है, जो बी है, कहाँ पे बी, वो जी के ठीक बाईं तरफ है, इसका मतलब जी मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो बी मेरा बाईं तरफ आ जाएगा। लास्ट में मेरे पास जो ए है वो यहाँ पे आ जाएगा, ए की पोजीशन बच रही है ना यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बताना था ए के बाएं से पांचवा कौन है, तो बाएं से देखना ना, तो बाएं से पांचवा कौन सा हो गया, देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, तो डी मेरे पास यहाँ पे पांचवा जाता। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको 75 क्वेश्चन में देखिए वह संख्या चुनिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है यार, 512 से 768 बन रहा है, 768 से 1152 बन रहा है, 1152 से 1728 बन रहा है। इसको कुछ बनाना है तो कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, इसके लिए आपको काम ये करना है, इसको करना है आपको डिवाइड में 2, कुछ इस टाइप से कर लीजिए, जैसे 512 मल्टीप्लाई 1.5, ये कुछ ऐसे होगा, ये आपके पास बन जाएगा। देखिए 512 प्लस 512 अपॉन 2। देखिए एक तो आपके पास कॉन्सेप्ट ये भी लग रहा है इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना, इससे मत कीजिए इसे, इसको आप इस वे में कर सकते हैं। 512 मल्टीप्लाई अगर आप 1.5 वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या आपको 768 मिलेगा, 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 3 18, हाँ ठीक है मिल रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे मिलेगा 768। अगेन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 768 मल्टीप्लाई 1.5, मतलब हाफ करना है इसका, ये ऐसे हाफ नहीं करना इसको, इसको सीधे 1.5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा 1152। फिर इसी टाइप से आप इसको क्या करेंगे, 7 11 12 को आप मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 728। और इसी टाइप से जब आप 728 मल्टीप्लाई 1.5 कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आप इसको कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा और 32 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये शायद 2592 आएगा,
2592। तो इस टाइप से जो है मतलब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको करना क्या है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। जैसे 20 मीटर ये दक्षिण की तरफ चल रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे -20 साउथ, फिर वो दाएं मुड़ रहा है और फिर 30 मीटर चल रहा है, तो दाएं मुड़ने के बाद 30 मीटर, इट मीन्स यहाँ पे -30 वेस्ट। फिर उसने बाएं मुड़ा और फिर वो 15 मीटर चढ़ा, यानी -15 साउथ, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना भाई। यहाँ पे हम पहले नीचे चल रहे हैं तो 20 नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया इसको इस टाइप से, ये प्लस नेगेटिव कंसिडर करिए, ये माइनस, ये प्लस कंसिडर करोगे, ये नेगेटिव कंसिडर करोगे। नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो यहाँ से ये दाएं मुड़ा था, तो दाएं मुड़ने का मतलब ये इस डायरेक्शन में मुड़ा होगा, तो 30 मीटर चढ़ा, तो फिर हम इसको भी नेगेटिव कंसिडर करेंगे, इसलिए मैंने नेगेटिव कंसिडर किया। उसके बाद ये 15 मीटर, फिर इसने बाएं मुड़ा, तो मतलब ये नीचे की तरफ मुड़ा, तो फिर से ये माइनस ले लेंगे, अब इसमें -15। फिर उसके बाद उसने दाएं लिया, ठीक है, दाएं लिया, तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो ये -10 वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। फिर ये 10 मीटर चला, अंत में है क्या बोल रहा है, दाएं मोड़ लिया और 10 मीटर चला, अंत में उसने फिर से दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। दाएं 30 मीटर मतलब यहाँ पे +35 नॉर्थ कर लीजिए, क्योंकि अब नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा। पहले इधर चला और फिर इधर आ जाएगा, तो कुछ ऐसे कर लीजिए। अब कनेक्शन इसमें बिठा लीजिए, साउथ साउथ को ऐड कर लीजिए। साउथ को ऐड करने का मतलब भैया ये -20 साउथ है, ये -15 है, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, -35 साउथ, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे वेस्ट देखिए -20 और ये वाला, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, -40 वेस्ट आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है आपको, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में ही आपका यहाँ पे कनेक्शन बिठाना है। मतलब ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा ईस्ट और वेस्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा नॉर्थ और साउथ। बाकी अगर सेम सेम है तो उन्हें एडिशन वगैरह आप कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे कितना बच गया, +35 नॉर्थ। और जैसे कि मैंने कहा है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो 35 साउथ से ये 35 नॉर्थ कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 40 वेस्ट, तो मतलब 40 इसका आंसर आ जाता है। बाकी आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए 97 की बात करेंगे। 97 जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। क्या बोला है, दिव्या और सिम्मी, राधा राहुल के 2 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक राधा होगी, है ना, यहाँ पे एक राधा है, और राधा और राहुल के 2 बच्चे ना, तो मतलब राधा और राहुल के आपस में एक हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे राहुल आ जाएगा, दिव्या और राहुल, इनके 2 बच्चे हैं, इनका नाम क्या है, एक दिव्या हो गई, ये आपके पास हो गई यहाँ पे दिव्या, ये दिव्या को मैंने कुछ ऐसे बना दिया, साथ साथ में आपके पास हो गई सिम्मी, सिम्मी को भी मैंने कुछ ऐसे बना दिया, और इन दोनों के बीच में ये क्या होगा, ये भाई बहन हो गए, कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट आगे बात कर ली क्वेश्चन की तरफ। दिव्या ने अनुज से शादी कर ली है, तो मतलब दिव्या का एक हस्बैंड है, दिव्या का जो हस्बैंड है वो कौन है, यहाँ पे इसका हस्बैंड के लिए साइन कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे इन्होंने अनुज से शादी कर ली है, तो ये भाई मेरे पास यहाँ पे हो गया अनुज। तो यहाँ पे ये साइन जो दिखाता है वो दिखाता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। बाकी आपने अगर जिस मैथड से किया आप उस मैथड से करते रहिएगा। जो मधु और रामू का बेटा है, जो ये अनुज है वो रामू और मधु का बेटा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा भैया, इसके ऊपर राम होगा और यहाँ पे एक मधु भी आएगी, ये इन दोनों का यहाँ पे क्या है, बेटा है। ये बेटा यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। रेशमा अनुज की बेटी है, रेशमा यानी इसकी जो बेटी है वो है रेशमा, ये अनुज की बेटी है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना लीजिए, रेशमा अनुज की बेटी है, बेटी है। अनुज की बहन सुमा की शादी, अनुज की बहन, अनुज की बहन कौन है, अनुज की बहन, अनुज की बहन कौन है यहाँ पे, दिव्या, अनुज की बहन सुमा, अनुज की बहन सुमा, ओके। तो मतलब अनुज की एक बहन होगी यहाँ पे, इसको ऐसे बना लो, कौन है अनुज की बहन यहाँ पे, सुमा, अनुज की बहन है सुमा, ये सुमा मैंने बना दी। इसका मतलब ये भी इनकी बेटी होगी। सुमा की शादी सुबोध से हुई है, यानी यहाँ पे आपके पास सुबोध भी होगा, ये यहाँ पे सुबोध हो गया, ये हम सुबोध लिख देंगे, सुबोध से हुई है। और तरुण और अमन उसके बेटे हैं, किसके, अनुज की बहन सुमा की शादी सुबोध से हुई है, इसका मतलब इनके बेटे हैं तरुण और अमन। तो ये तरुण हो गया यहाँ पे, लेट से ये तरुण हो गया, और यहाँ पे अमन मैं लड़का ही मान के चल रहा हूँ, अमन हो गया, ऐसे कुछ, ये दोनों भाई हो गए। तरुण मधु और राम का पौता है। क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड बने हुए हैं ये। तरुण और अमन उसके बेटे हैं,
ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। तरुण और जो मधु, तरुण मधु और रामू, नहीं सॉरी, तरुण मधु और रामू, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए। तरुण जो है मधु और रामू का नाती है या पौता है, कुछ भी बोल सकते हो आप। जो ये तरुण है वो मधु और इसका, देखो मधु और राम की बेटी थी सुमा, ठीक है, और सुमा के बेटे हैं तरुण और अमन। तो इसका मतलब भैया ये जो मधु और राम होंगे ये इनके पोते होंगे, मतलब मधु और राम का पोता हो जाएगा तरुण और अमन। इतनी बात तो क्लियर होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है, इस अमन और रेशमा के बीच का संबंध बताना है। देखिए जो ये अनुज है वो सुमा का भाई है, देखिए भाई बहन का रिलेशन है ये वाला। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये जो अनुज होगा वो तरुण और अमन का मामा होगा, और मामा का ये बेटी हो गई। तो मामा की बेटी आपके पास क्या हो गई, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, चाचा चाचा फुफेरा भाई, फुफेरे भाई हो जाएंगे। यानी देखिए जो ये रेशमा होगी ना, रेशमा, ये रेशमा सुषमा को क्या बोलेगी, बुआ बोलेगी, और ये बुआ के बच्चे हो गए तरुण और अमन। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार, बस थोड़ा सा ये है कि अगर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक है तो तभी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। चलिए 98 की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी थी यहाँ पे ए से लेकर बी तक, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ए से लेकर ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम को छोड़कर, मतलब इसको भी हटा दो बोला, इसको भी हटा दो, 4 भागों में इसको बांटना है। अब देखिए 4 भागों में बांटना है ना, 4 भागों में बांटने का मतलब देखिए पहले 26 लेटर थे, अब 26 ना होके यहाँ पे केवल 24 लेटर हो गए। इसको 4 भागों में बांटना है, यानी यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर दो, यानी 6 का हमें पेयर बनाना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी एक पेयर मेरे पास 6 का ये बन गया, 1 2 3 4 5 6, एक 6 का पेयर ये बन गया, 1 2 3 4 5 6, एक 6 का पेयर ये बन गया, और लास्ट में एक 6 का पेयर ये बन गया। प्रत्येक भाग को उल्टा करना है, इसने बोला प्रत्येक भाग को उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब यहाँ पे जो बी है ये बी ना हो गया, इसको ऐसे लिखना, अब जी एफ ई डी है ना, सी और बी, कुछ ऐसे इसको लिखना है। यहाँ पे एम लिखना है, यहाँ पे एल लिखना है, ये के लिखना है, जे लिखना है, आई लिखना है, और एच लिखना है। फिर उसी टाइप से यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला गया था, अब ऐसे इसको लिखना है। वैसे हालांकि सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं समझाता हूँ। तो बाएं से आपको अब 18वां अक्षर बताना है। तो बाएं से 18 मतलब पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपके पास छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18। तो यानी 18वें पोजीशन पे आपके पास एन आ रहा है। हालांकि देखिए थोड़ी शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता था, अब क्योंकि मुझे समझाना है यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा लेंथी जाना पड़ रहा ताकि सबको समझ में आ जाए। अदरवाइज़ हमें ये कुछ करने के रिक्वायरमेंट भी नहीं था, मुझे लास्ट में केवल यही उलटने थे। और मुझे वैसे समझ में आ रहा है यार कि यहाँ पे 6 का उल्टा 18 पोजीशन पे मेरा एन ही आने वाला है। चलिए खैर, अभी के लिए तो आपके पास आंसर एन आ जाता है। 99 के बारे में बात करेंगे। 99 में आपके पास 100 छात्र हैं। इन 100 छात्रों में से 50 जो हैं पेड़ लगाने के लिए पसंद किया जाता है, 70 ने स्वच्छता अभियान में पसंद किया जाता है, 10 छात्र में से कुछ नहीं करते। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंटरसेक्शन वाले या यूनियन वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ छात्र हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो छात्र हैं ये हैं टोटल जो है वो है आपके पास 100। टोटल कितने आपके पास 100 है। लेकिन ध्यान रखना 10 ने तो कुछ काम ही नहीं किया ना, इन 10 ने कोई काम नहीं किया। ये 10 थे, ये कोई काम जिन्होंने नहीं किया, तो मतलब मैं कह सकता हूँ केवल मेरे पास जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल 90 हैं। और इन 90 में से भी ध्यान रखिएगा, इन 90 में से भी जो 70 लोग हैं इन्होंने किस पे ध्यान दिया है, स्वच्छता पर ध्यान दिया है, यानी स्वच्छता अभियान इन्होंने चलाया। और बाकी के जो 50 थे यहाँ पे इन्होंने पेड़ लगाया। 50 लोगों ने क्या किया, पेड़ लगाया। तो आपको ये बताना दोनों सामाजिक कार्य करने वाले, यानी दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने थे। ऑब्वियसली बात है ना यार, अब देखो टोटल बच्चे कितने थे, 90 में से 70 जो ऐसे थे जिन्होंने स्वच्छता को पसंद किया, 50 ऐसे थे जिन्होंने पेड़ लगाना पसंद किया। तो देखिए अब 70 और 5 करोगे तो 120 हो जाता है। तो ऐसे से ये आंसर नहीं निकलता है। इसका मतलब ये है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास टोटल है 90 कितने टोटल है, तो टोटल के लिए मैं लिख सकता हूँ एक ए यूनियन बी, ठीक है। मतलब मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ए जो 70 है जो स्वच्छता वाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट बी ये है 50 जो पेड़ लगाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये टोटल है, ये 50 क्या है, ये टोटल है। इसके लिए आपका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ए यानी स्वच्छता वाले प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन का मतलब हो गया ये वो लोग हैं जो दोनों काम पसंद करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एन ए यू बी आप सभी को पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन ए यू बी ये टोटल है, तो ये टोटल हो जाते हैं। तो ये टोटल मतलब 90 यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी देखिए आप इसको यहाँ पे एन ए यहाँ पे कितने थे 70 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 50
माइनस आपके पास ये एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान दीजिएगा, मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 120 हो जाएगा और ये 120 इधर आने के बाद कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसे होने वाला है 90 माइनस 120, यानी ये -30 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी सेम ऐसे रहने वाला है, ये इससे ये माइनस कट गया तो 30 आया, तो मतलब यहाँ पे 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैथ्स वाले नहीं है उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उनके लिए बस एक चीज़ है जो समझनी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बस ये कर लेना, 2 को ऐड कर लेना और जो आपके पास टोटल है उनसे माइनस कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंपल 70 + 50 - 90, ऐसा कुछ आपको करना था, ठीक है। तो बस सिंपल आपका आंसर आ जाता। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों की एक पंक्ति है, ऐसे कोई पंक्ति है और इस पंक्ति में बोल रहा है बाएं से 15वां क्रम है, लेट्स से मान लो ये 15वां क्रम है, 15वां पोजीशन है, यहाँ पे बाएं से 15वां पोजीशन है किसका, नीता का। यदि वह 4 स्थान दाएं खिसक जाते हैं, यानी 15, 16, 17, 18, 19, तो ये 19वें पोजीशन में पहुंच जाएगी, सीधी सी बात है। तो दाएं सरक जाती है तो दाएं सिरे से वो 8वां हो जाता है, तो मतलब अब वो इस जगह से अब उसका नंबर हो गया, वो हो गया 8वां। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, देखिए जब भी टोटल निकालना होता है तो राइट प्लस लेफ्ट करते हैं और -1 करते हैं। तो मुझे राइट से पता है, यानी दाएं से इसका जो स्थान है वह है 8वां, और लेफ्ट से मुझे पता है इसका स्थान है 19वां, और इसको कर दो -1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 19 - 1 886, यानी 26 यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है जैसे यहाँ पे, चलिए खैर कोई कुछ क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन इसको चेक करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लीजिएगा कि इसका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो ये सॉल्यूशन है आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। इनकेस अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अदरवाइज जो है उसको पिन कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।